जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं जो कि प्रमुख त्योहार और महोत्सव से संबंधित है। 2021-20 या आप ऐसे भी मान सकते हो कि 2020 में भी जो प्रमुख त्योहार सेलिब्रेट किए गए हैं उन सभी त्योहारों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 2020 से 22 के बीच में कौन कौन से प्रमुख त्योहार और महोत्सव हुए हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट आपको दे रखा है कि तोरग्या फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा फेस्टिवल अभी 2022 में सेलिब्रेट किया गया है, तो आप बोलोगे तोरग्या फेस्टिवल। अब बात आती है तोरग्या फेस्टिवल जो 2022 में सेलिब्रेट किया गया, कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऐसे ही एक और नाम याद रखना है जो क्या हो जाएगा, चलो चलो लोकू महोत्सव। क्या हो जाएगा? चलो लोकू उत्सव या फिर महोत्सव। ये भी जो है कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप बताओगे अरुणाचल प्रदेश में। तो ये दो नाम आपको अरुणाचल प्रदेश से याद रखना, एक तोरग्या महोत्सव और एक हो जाएगा चलो लोकू महोत्सव। ये दो आपको महोत्सव याद रखना है, उत्सव याद रखना है अरुणाचल प्रदेश के। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है फूल देई फेस्टिवल। फूल देई फेस्टिवल जो है कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो बोला जा रहा है कि ये जो फेस्टिवल है वो उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा फेस्टिवल? फूल देई फेस्टिवल। अब अगर बात करते हैं हम उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में क्या कोई और भी जो है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो एक तो क्या हो गया आपका फूल देई फेस्टिवल। सेकेंड आपको याद रखना है जो अंतरराष्ट्रीय जो सेब महोत्सव है, कौन सा? अंतरराष्ट्रीय सेब महोत्सव। ये भी कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है, तो आप बोलोगे ये भी उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया गया है इसको। तो आपको एक फूलदेई उत्तराखंड हो जाएगा और एक अंतरराष्ट्रीय सेब महोत्सव ये भी हो जाएगा। अच्छा, उत्तराखंड के ऋषिकेश में ही अंतरराष्ट्रीय जो योग महोत्सव है, क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय जो योग महोत्सव है, योग महोत्सव 2021, वो भी कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है, तो आप बोलोगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कहाँ? ऋषिकेश में जो है ये सेलिब्रेट किया गया है। तो ये उत्तराखंड से आपको ये तीन नाम याद रखना, फूलदेई और सेब महोत्सव और योग महोत्सव 2021 वाला कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? उत्तराखंड के ऋषिकेश में। तो आपको उत्तराखंड से ये तीन याद रखना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कलरो। कलरो बिहार फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल। ये क्या है? बिहार का पहला जो है पक्षी महोत्सव है जिसका नाम क्या है? कलरो हो जाएगा। पक्षी यदि संग है तो जीवन में रंग है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो कलरो उत्सव है ये एक बर्ड फेस्टिवल है जो कि कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा? बिहार में जो है सेलिब्रेट किया गया है। अब बिहार में देख लेते हैं कि क्या कोई और भी जो है इम्पोर्टेंट उत्सव सेलिब्रेट किए गए हैं। तो ये उत्सव जो है आपका बिहार के जमुई में जो है सेलिब्रेट किया गया है, इसको भी आपको याद रखना है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट जो है बढ़ते हैं फेस्टिवल पर। नेक्स्ट आपका दे रखा है कि मध्य प्रदेश में शुरू हुआ प्रसिद्ध मांडू महोत्सव। मांडू महोत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया है। अब बात आती है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से जो भी बनने वाले और भी फेस्टिवल हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे एक फेस्टिवल आपको याद रखना है मकाई फेस्टिवल। मकाई फेस्टिवल भी कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? यहीं पे। और एक आपका हो जाएगा मिर्च महोत्सव। और भी आपको एक याद रखना है नमस्ते ओरछा। नमस्ते ओरछा नाम का जो फेस्टिवल है वो भी कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको याद रखना है ये भी मध्य प्रदेश में ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में आपके कितने फेस्टिवल हो जाते हैं? एक तो मांडू महोत्सव जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, एक मकाई हो जाएगा, एक मिर्च महोत्सव, एक नमस्ते ओरछा। तो ये आपको चार नाम याद रखना है। नेक्स्ट जो है हम फेस्टिवल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा हो जाएगा, तो मरु महोत्सव
और जैसलमेर डिजर्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन राजस्थान। ये जो मरु महोत्सव है, मरु महोत्सव को ही एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम क्या बताया गया है, तो आप बोलोगे इसका नाम जैसलमेर डिजर्ट भी इसका नाम है। अब और भी देख लेते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से उत्सव सेलिब्रेट किए हैं गए हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान की, तो एक आपको याद रखना है पुष्कर मेला। क्या याद रखोगे? पुष्कर मेला। ये कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है ये भी राजस्थान में हो जाएगा। इसके अलावा एक और आपको पर्व याद रखना है, गणगौर। कौन सा हो जाएगा? गणगौर जो पर्व है ये भी कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है राजस्थान में। तो राजस्थान में ये तीन याद रखना है, मरु महोत्सव जिसको आप जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के नाम से भी जानते हो, एक हो जाएगा पुष्कर और एक हो जाएगा गणगौर पर्व हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना का क्या दिया गया है? मेदराम जात्रा फेस्टिवल। मेदराम जात्रा फेस्टिवल जो कि क्या हो जाएगा? तेलंगाना का एक प्रमुख फेस्टिवल हो जाएगा जो कि सेलिब्रेट किया है। अब बात आती है तेलंगाना की, तो तेलंगाना में देख लेते हैं और कौन कौन से जो है इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए गए हैं। तो तेलंगाना में आपका एक तो यही हो जाता है मेदराम जात्रा। मेदराम जात्रा के अलावा एक आपको याद रखना है बथुकम्मा। क्या याद रखोगे? बथुकम्मा जो फेस्टिवल है वो भी कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ये तेलंगाना में। इसके अलावा एक और आपको याद रखना है, बथुकम्मा के अलावा आप याद रखोगे बोनालू उत्सव। क्या हो जाएगा? बोनालू उत्सव भी कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तेलंगाना में ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो मेदराम जात्रा फेस्टिवल 2022 ये तेलंगाना में सेलिब्रेट किया गया है। बथुकम्मा भी तेलंगाना का है और बोनालू उत्सव ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको दे रखा है चाप चार कूट महोत्सव जो कि कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? मिजोरम में। बात आती है चाप चार कूट महोत्सव, तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है? ये आपका मिजोरम में हो जाता है। इसके अलावा और भी कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं जो सेलिब्रेट किए गए हैं, उनके बारे में हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। तो अब जाके हम देखते हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ लद्दाख की, तो लद्दाख में कौन कौन से जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाएंगे। तो जब मैं लद्दाख की बात करता हूँ तो लद्दाख में एक तो आपको याद रखना है लोसर फेस्टिवल। कौन सा हो जाएगा? लोसर या लोसार जो भी हो, लोसर महोत्सव हो जाएगा 2022। और एक आपको याद रखना है, इसके अलावा एक और हो जाएगा स्पुतिक। क्या हो जाएगा? स्पुतिक गस्टर महोत्सव, एक ये हो जाएगा। ये भी 2022 में ही सेलिब्रेट किया गया। तो लद्दाख से ये आपको दो याद रखना है, एक लोसर या लोसार और एक स्पुतिक गस्टर जो है याद रखना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, एक ऐसे ही याद रखोगे, कारगिल में जांस्कर से जो है वहाँ पे एक सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम क्या हो जाएगा? खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स उत्सव। ये जो है उसी से रिलेट करके नाम है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट आपको याद रखना है मणिपुर से। तो मणिपुर में जो है कौन कौन से उत्सव सेलिब्रेट किए जाते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो बात आती है मणिपुर की, तो मणिपुर में जैसे एक हो जाएगा सिरुई। क्या हो जाएगा? सिरुई लिली महोत्सव। क्या हो जाएगा? सिरुई लिली महोत्सव। एक आपको ये याद रखना है। उसके बाद एक आपको याद रखना है कचाई लेमन महोत्सव। क्या हो जाएगा? कचाई लेमन महोत्सव, ये आपको याद रखना है। और एक आप और याद रख सकते हो साजिबू। क्या हो जाएगा? साजिबू चिरोबा। साजिबू चिरोबा महोत्सव भी कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? मणिपुर में ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, सिरुई लिली महोत्सव, कचाई लेमन महोत्सव, साजिबू चिरोबा महोत्सव, ये जो है मणिपुर में सेलिब्रेट किए जाते हैं। अब उसके बाद हम लोग जान लेते हैं एक नई दिल्ली में जो है कौन कौन सा सेलिब्रेट किया गया है। तो न्यू दिल्ली की अगर मैं बात करता हूँ तो नई दिल्ली में एक आपका क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे भारत ड्रोन महोत्सव। क्या हो जाएगा? भारत ड्रोन महोत्सव। तो भारत ड्रोन महोत्सव भी कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? नई दिल्ली में। इसके अलावा एक और आपको याद रखना है ज्योतिर्गमय उत्सव। क्या हो जाएगा? ज्योतिर्गमय उत्सव, ये भी जो है कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? नई दिल्ली में हो जाएगा।
एक आपको याद रखना है वो हो जाएगा नागालैंड से। तो नागालैंड में कौन सा हो जाएगा, नागालैंड। तो नागालैंड में जो सेलिब्रेट किया जाएगा वो आपका हो जाएगा हार्नबिल फेस्टिवल। कौन सा हो जाएगा, हार्नबिल फेस्टिवल। हार्नबिल फेस्टिवल जो है कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको बताना है नागालैंड में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हो जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 2021 में तो ये नागालैंड में सेलिब्रेट किया गया था, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 2020 में, तो 2020 में ये त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया गया था। इसका सेलिब्रेशन 2020 में त्रिपुरा में हुआ था, 21 में नागालैंड में हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ उड़ीसा की, उड़ीसा में देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है उत्सव सेलिब्रेट किए गए हैं। उड़ीसा, उड़ीसा की अगर मैं बात करता हूँ तो एक आपको याद रखना है बाली यात्रा। कौन सी यात्रा, बाली यात्रा, एक ये आपका हो जाएगा। बाली यात्रा के अलावा आपको एक याद रखना है नुआखाई। कौन सा हो जाएगा, नुआखाई, ये बेहद इम्पोर्टेंट है। नुआखाई महोत्सव ये आपका एक हो जाएगा। और एक याद रखना है बोईता बंदना महोत्सव। क्या हो जाएगा, बोईता बंदना महोत्सव, ये भी कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, उड़ीसा में ही सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, अब आ जाते हैं जम्मू कश्मीर पर। कहाँ पे आ जाएंगे, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में देखते हैं कौन कौन से जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट किए गए हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ जम्मू कश्मीर की, तो एक आपको फेस्टिवल याद रखना है लेवेंडर फेस्टिवल। कौन सा हो जाएगा, लेवेंडर फेस्टिवल हो जाएगा। इसके अलावा और कौन सा हो जाएगा, तो एक तो लेवेंडर हो गया, एक आपको याद रखना है कंचौथ। क्या हो जाएगा, कंचौथ फेस्टिवल भी कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, यही आपका जम्मू कश्मीर में ही हो जाएगा। एक आपको याद रखना है हेराथ या फिर हेरथ, ये भी यहीं पे हो जाएगा। पुष्कर नाम का, पुष्कर नाम का आपको पता है पुष्कर का मेला राजस्थान में लगता है, लेकिन पुष्कर जो है यहाँ पर भी सेलिब्रेट किया गया था। इसके अलावा एक और याद रखना है एप्पल पर्व। कौन सा हो जाएगा, एप्पल जो है पर्व, वो भी कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, यही जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर एक और आपको याद रखना है मुंबई से। किससे याद रखोगे, मुंबई यानी महाराष्ट्र में किसका जो है सेलिब्रेशन हुआ है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ मुंबई महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में क्या होता है, पहली बात आपको याद रखना है 40वें नंबर का, 40वें नंबर का जो है हुनर हाट का आयोजन भी कहाँ किया गया है, 40वें हुनर हाट का आयोजन जो है ये भी आपका मुंबई महाराष्ट्र में होता है। इसके अलावा एक और आपको याद रखना है काला घोड़ा महोत्सव। क्या हो जाएगा, काला घोड़ा महोत्सव, ये भी कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा, तो ये भी आपका मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद आंध्र प्रदेश से आपको क्या याद रखना है, आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश से अगर हम बात करते हैं, तो आंध्र प्रदेश से आपको क्या क्या याद रखना है, ये आप देख लीजिए। एक तो आपको याद रखना है रथ रथ सप्तमी महोत्सव। क्या हो जाएगा, रथ सप्तमी महोत्सव, ये भी कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आपको याद रखना है फ्लेमिंगो। क्या हो जाएगा, फ्लेमिंगो फेस्टिवल भी कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक और याद रख लेना है बन्नी महोत्सव, यहीं पर होगा। इसके अलावा कनुमा हो जाएगा, कलुआ नहीं मैं बोल रहा हूँ, कनुमा महोत्सव। तो कनुमा महोत्सव जो है ये भी आपका कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा, ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तो ये आपको इतने फेस्टिवल याद रखना है। उसके बाद अगर मैं और भी एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल की बात करता हूँ जो कि असम से रिलेट होता है, असम से कौन सा हो जाएगा, तो आपको एक याद रखना है अम्बुबाची का मेला। क्या हो जाएगा, अम्बुबाची का जो मेला है, अम्बुबाची मेला, ये भी कहाँ है, असम में हो जाता है। उसके बाद एक आपको और याद रखना है बोहाग बिहू। कौन सा हो जाएगा, बोहाग बिहू। बोहाग बिहू कहाँ हो जाएगा, असम में हो जाएगा। इसी से रिलेट करके जो है एक एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है बिहू से ही रिलेटेड था कुछ, शायद उसमें भिलाई करके कुछ ऐसे दिया हुआ था कि बिहू कौन सा मतलब कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो वहीं बोहाग बिहू कहाँ हो जाएगा, असम में जो है इसका सेलिब्रेशन किया जाता है।
अब उसके बाद हम बात करते हैं केरल से संबंधित। केरल से संबंधित कौन कौन से जो है फेस्टिवल हो जाएंगे, तो देख लेते हैं। जैसे एक आपका क्या हो जाएगा, त्रिशूर पूरम महोत्सव। क्या हो जाएगा, त्रिशूर पूरम महोत्सव। त्रिशूर पूरम महोत्सव की अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा एक और आपको याद रखना है, थुम्बी महोत्सव। थुम्बी महोत्सव कहाँ हो जाएगा, ये भी केरल में हो जाएगा। इसके अलावा मकर विलक्कू, इसका तो नाम आप लोगों ने सुना होगा। मकर विलक्कू जो फेस्टिवल है ये भी केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके अलावा एक और है अट्टुकल पोंगल। क्या हो जाएगा, अट्टुकल अट्टुकल पोंगल जो फेस्टिवल है ये भी कहाँ पे होता है, केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस वीडियो में हम इतने ही रखते हैं। और ये जो है बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर अच्छे से याद करके जाइएगा एग्जाम में, ताकि आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट इत्यादि कर सकते हैं। आप सभी का इन तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।